और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार 6 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहा जा रहा है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। तो हमारे पास हमसे कहा जा रहा था चतुर्भुज, तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एक चतुर्भुज बना दिया। एज यू लाइक, आप कुछ भी बना सकते हैं जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हमने नाम दे दिया ABCD, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD, A को C से ज्वाइन कराएंगे तो विकर्ण AC बनेगा, और B को D से ज्वाइन कराएंगे तो विकर्ण BD बनेगा। करा विकर्ण AC और BD एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? P पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है संकेत में हमको कि A से BD पर शेषलंब खींचिए और C से BD पर शेषलंब खींचिए। तो हमने यहाँ शेषलंब खींच दिया और ये हमारी फाइनल आकृति बन करके तैयार होगी। हमसे सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ APB इंटू एरिया ऑफ CPD बराबर एरिया ऑफ APD इंटू एरिया ऑफ BPC। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने लिखा दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सेम टू सेम स्टेटमेंट है, कुछ नया नहीं है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ APB इंटू एरिया ऑफ CPD बराबर एरिया ऑफ APD इंटू एरिया ऑफ BPC। रचना में हमने वही लिखा कि BD पर शेषलंब एक AM खींचा हमने, दूसरा हमने क्या खींचा है? CM। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ध्यान करो। हमें कुल मिला करके दिखाना है एरिया ऑफ APB अपान एरिया ऑफ CPD बराबर एरिया ऑफ APD इंटू एरिया ऑफ BPC। तो यहाँ समझो बच्चे, कुल मिलाकर चार त्रिभुज हमारे पास बन रहा है। 1 2 3 4। इन चारों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ APD। तो देखो बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 अगर हम बात करें तो APD की आधार का काम कौन करेगा? ये करेगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा क्या हो जाएगा? DP इंटू ऊंचाई का काम कौन करेगा? AM। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर से हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, अगले त्रिभुज की बात करें तो APB, एरिया ऑफ APB इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो ऊंचाई, तो इसमें भी ये काम करेगा कि आधार की बात करें तो हम आधार ये कंसीडर करें, क्योंकि ये लंब अगर हम बात करें, लंब कुल मिला करके ये इसी भुजा पर, देखो इसी वाले भुजा पर है ना, तो लंब जो है जिस पर होता है वही आधार होता है। तो आधार का काम हमारा कौन करेगा? PB। तो PB इंटू ऊंचाई का काम कौन करेगा? AM। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, ये बच्चे समझो ध्यान से, भाग मतलब होता है बटे। भाग करने पर तो यहाँ समझिएगा, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। भाग मतलब होता है बटे। तो हो जाएगा एरिया ऑफ APD अपान एरिया ऑफ APB बराबर 1/2 इसका दाएं पक्ष है DP इंटू AM अपान, इसकी बात करें तो 1/2 PB इंटू AM। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। AM 1/2 से 1/2 कटा, AM से AM कटा, तो बच्चा का हमारा एरिया ऑफ APD अपान एरिया ऑफ APB बराबर DP अपान PB। और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। ये बच्चे समझिएगा, अभी हमने केवल ऊपर वाले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब नीचे वाले जो दोनों त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ समझिएगा, निकालेंगे एरिया ऑफ, इसका निकाल लेते हैं। तो नाम है
BPC, क्या नाम है? BPC, एरिया ऑफ BPC, इस त्रिभुज का BPC इसका तो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार की बात करें तो आधार कौन काम करेगा? BP या PB कह लो, PB। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कौन काम करेगा? CN। ऊंचाई हो गया CN। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ, इसका निकालेंगे DPC का, एरिया ऑफ DPC। CPD का क्वेश्चन है, तो ऐसे में CPD का देखो, इसका नाम आप DPC भी कह सकते हो, CPD भी कह सकते हो, PCD भी कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो कहा वही नाम दिया करिए आप। इसका नाम दिया CPD, एरिया ऑफ CPD बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इसमें आधार काम कौन करेगा? DP, और ऊंचाई का काम कौन करेगा? C। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग कर देते हैं। समीकरण 4 में समीकरण 5 से कर देते हो, यहाँ समझेगा ध्यान से। चाहे 4 से 5 में भाग करो, चाहे 5 से 4 में भाग करो, 4 से अगर 5 में भाग करोगे थोड़ा सा आगे चल करके चेंज करना पड़ेगा, और यदि 5 में 4 से भाग करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। तो समीकरण 5 में समीकरण 4 से भाग करने पर तो समझो बच्चे ध्यान से, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, और भाग मतलब होता है बटे, हो जाएगा एरिया ऑफ CPD। पहले इसका नाम लिखा है, ये ऊपर रहेगा एरिया ऑफ CPD अपॉन एरिया ऑफ BPC बराबर, इसके दाएं पक्ष की बात करें तो है 1/2 BP इंटू CN। अच्छा पहले इसका लिखा DP इंटू CN, और फिर इसकी बात करें तो 1/2 क्या है PB इंटू CN। तो 1/2 से 1/2 कटा, CN से CN कटा, तो कुल मिलाकर बचा हमारा एरिया ऑफ CPD अपॉन एरिया ऑफ BPC बराबर, ये बच्चे समझिएगा यहाँ हो गया DP अपॉन PB। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। तो यदि हम बात करें समीकरण 3 और समीकरण 6 की, ये देखो दायां पक्ष दोनों का है बराबर, अगर दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो बायां पक्ष भी का होगा बराबर। समीकरण 3 और 6 से इन दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। इसके बाएं पक्ष की बात करें तो इसका बायां पक्ष है एरिया ऑफ APD अपॉन एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ CPD। ये देखो CPD अपॉन डी है ये अपॉन एरिया ऑफ BPC। ये बच्चे अब हम ध्यान देंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना APB इंटू CPD। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम देखेंगे APD इंटू CPD आएगा कब, APB और CPD कह रहा। तो ये देखो हमारे पास APB है और ये CPD है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। उसके बाद इधर सिद्ध करना है APD इंटू BPC। ये देखो APD रहा, ये BPC रहा, यानी यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखो समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा एरिया ऑफ APD इंटू एरिया ऑफ BPC
यानी इसका मल्टीप्लाई हमने इधर किया, बराबर अगर इधर बात करें एरिया ऑफ CPD इनटू इसका इधर गुणा कर देंगे एरिया ऑफ APD। ये बच्चे जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ये देखो हमको सिद्ध करना था APB इंटू CPD, ये देखो APB इंटू CPD, गुणा में भी आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे देखो 7 गुणते 6 लिखे तब पर भी 42 आएगा, और 6 गुणते 7 लिखे तब पर भी 42 आएगा। तो गुणा और जोड़ जो दोनों होते हैं ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, इसलिए इनमें ऑर्डर जो है ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसा कहने सिद्ध करने के कहा है वैसा सेम टू सेम हम लिख देते हैं। तो देखो सिद्ध करने के कहा है APB इंटू CPD, तो हमारे पास APB भी है और CPD भी है, दोनों पक्ष बराबर हैं तो किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ APB इंटू CPD, एरिया ऑफ CPD, इस चीज को हमने पहले लिख दिया और इस चीज को क्या करते हैं बाद में लिख देते हैं। सिद्ध करना दिया देखो APD इंटू BPC, APD इंटू BPC को हमने बाद में दिया, एरिया ऑफ APD इंटू एरिया ऑफ BPC, ये हमको सिद्ध करना था। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, बस क्या करना था कि हमने ये बच्चे बस आकृति बनाया है इधर शब्द से, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाला, भाग कर दिया, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाला, भाग कर दिया, दो समीकरण बन गए, तुलना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से सिद्ध कर दिया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।